हज ट्रेनिंग कोर्स, सफ़र की शुरुआत से वापसी तक। सबक नंबर 22। विषय: मस्जिद नबवी में दाखिला, शाही अदब और तोहफ़ा। सुनहरी जालियों पर रूबरू सलाम की मुनाजात, अकाबिर की कैफियत और रियाजुल जन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हाजी साहब, मुबारक हो। अब आप उस मुक़द्दस चौखट पर पहुंच चुके हैं जिसकी मिट्टी को चूमना फरिश्तों के लिए भी बाइसे फ़ख्र है। ये वो दरबार है जहां आसमानों के बादशाह भी सर झुका कर आते हैं। अब आपके कदम मस्जिद नबवी की हुदूद में पड़ने वाले हैं। यहां सांसें भी अदब से ली जाती हैं। आइए इस अजीम दरबार में हाज़री, शाही अदब, सलाम की मुनाजात और रियाजुल जन्नत की फजीलत को दिल की गहराइयों से समझते हैं। 1. मस्जिद नबवी में दाखिला और हाज़री का शाही अदब, द रॉयल एटिकेट। अदब का तकाज़ा। याद रखिए, ये कोई मामूली कब्र नहीं बल्कि जिंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए कदम छोटे रखें। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में सहाबा नज़रें उठाकर बात नहीं करते थे, बिल्कुल वैसे ही अदब आज भी लाजिम है। नज़रें नीची और दिल में इश्क का तूफ़ान हो। अल्लाह ने कुरान में चेतावनी दी है कि अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची न करो, वरना सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। सूरह हुजुरात 2। दाखिल होने की दुआ। दायां कदम मस्जिद में रखें और निहायत आजिज़ी से ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। ऐ अल्लाह के नाम से और अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। 2. शाही दरबार है तो क्या तोहफा लेकर जाएं? दुनिया का दस्तूर है कि जब किसी बादशाह के दरबार में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ नजराना यानी गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लेकर जाएं? सोना, चांदी? नहीं, सबसे कीमती तोहफा दुरूद पाक है। जब भी आप उम्रा और दरबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी का इरादा कर लें तो उसी वक्त से दुरूद पाक का एहतिमाम शुरू कर दें और कम से कम 70,000 दुरूद का ज़ख़ीरा कर लें। फिर जब आप होटल से निकलें तो रास्ते भर दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएं और रास्ते में सदका भी दे दें। अब गोया आप पाक साफ होकर अपनी ज़ुबान से दुरूद के फूलों का एक गज़रा यानी हार तैयार किए हुए हैं। अगर अल्लाह पाक तौफीक दे तो ख़त्म कुरान का भी तोहफ़ा लेकर जाएं। और जब जाली के सामने पहुंचें तो दिल ही दिल में अर्ज़ करें, या रसूल अल्लाह, लोग दुनिया भर की दौलत लाए होंगे, मैं खाली हाथ हूं। बस आपकी शान में ये चंद दुरूद का तोहफ़ा लाया हूं, मेरे इस गरीबाना नजराने को कबूल फरमा लीजिए। 3. सुनहरी जालियों की तरफ कदम और दिल की धड़कन। मस्जिद में दाखिल होकर अगर मकरूह वक्त ना हो तो तहियतुल मस्जिद की 2 रकात पढ़ें। उसके बाद अपने आंसुओं को आंखों में सजाए मुआजहे शरीफ यानी सुनहरी जालियों की तरफ बढ़ें। यहां नजरें उठाकर देखना भी बेअदबी है। सर झुका हुआ हो और दिल में अपने गुनाहों की शर्मिंदगी हो। 4. बारगाह रिसालत में रूबरू सलाम पेश करना। जालियों के सामने यानी तकरीबन 4-5 हाथ के फासले पर हाथ बांधकर खड़े हो जाएं, जैसे नमाज में खड़े होते हैं। नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ झुकी हो। अब पहले बड़े सुराख यानी सुनहरी जाली के सामने बड़े प्यार और भीगी और धीमी आवाज में सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। दूसरों का सलाम पेश करना। जिन लोगों, रिश्तेदारों या दोस्तों ने आपको सलाम अर्ज करने को कहा था, उनका सलाम इस तरह पेश करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मिन, उस शख्स का नाम लें। यकीन जाने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपका और उनका सलाम सुन रहे हैं और जवाब अता फरमा रहे हैं। 5. रुला देने वाली मुनाजात और शफात की भीख। सलाम के बाद जब दिल भर आए तो ये दर्द भरी मुनाजात अर्ज करें। या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के इस पाक कलाम कौल पर ईमान रखते हुए आपके आलीशान दरबार में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें अल्लाह ने वादा किया है कि अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो आपके पास आ जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगें और रसूल भी उनके लिए माफ़ी की सिफारिश कर दें तो वो अल्लाह को बहुत माफ़ करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। सूरह निसा 64। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ,
मैं अपनी जान पर जुल्म करके पशेमान होकर आपके कदमों में आया हूँ। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की पक्की माफ़ी मांगता हूँ और आपसे दरख्वास्त गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे हक में अपने रब के हुजूर सिफारिश कर दीजिए, मेरी गवाही दे दीजिए। बस आपके वसीले से अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले। फिर अल्लाह से रो रो कर ये कहें, ए अल्लाह, ये तेरे वो हबीब हैं जिनकी खुशी तुझे सबसे प्यारी है, और दूसरी तरफ वो मरदूद शैतान है। अगर तूने मेरी बख्शिश फरमा दी तो ये तेरे हबीब राजी और खुश हो जाएंगे और शैतान रोएगा, और अगर खुदा न हास्ता मुझे खाली हाथ लौटाया तो शैतान खुश हो जाएगा और तेरे हबीब उदास होंगे। ए अल्लाह, तुझे तेरे महबूब की मुस्कुराहट का वास्ता शैतान को खुश न करना, बल्कि मेरी मग़फ़िरत फरमाकर अपने हबीब की आंखों को ठंडा कता कर दे। सच्चे दिल की पुकार। हज़रत सैयद अहमद रिफ़ाई रहमुल्लाह का वाक़या। अगर कोई सच्चे दिल और फना होकर पुकारे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी पर्दे से सुनते भी हैं और कबूलियत भी मिलती है, बशर्ते के फनाइयत के साथ दरबार में हाजिरी का हाल हो। ये 555 हिजरी की बात है। मशहूर बुजुर्ग हज़रत सैयद अहमद रिफ़ाई रहमुल्लाह हज करने के बाद मदीना मुनव्वरा हाजिरी देने पहुंचे। उन्होंने सुनहरी जाली के सामने खड़े होकर कांपती आवाज़ में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या जद्दी, सलाम हो आप पर, ए मेरे नाना जान। तभी जाली मुबारक के अंदर से एक बुलंद और साफ आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, तुम पर भी सलाम हो, ए मेरे बेटे। नबी की प्यारी आवाज़ सुनते ही वो रोने लगे और तड़प कर ये अशार पढ़े, फ़ी हालतिल बूदी कुंतु उर्सिलुहा तुकब्बलुल अर्दा अन्नी वहिया नाइबती व हाज़िहिद दौलतुल अशबाही कद हज़रत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शिफती। तर्जुमा, या रसूल अल्लाह, जब मैं आपसे दूर था तो अपनी रूह को आपके दरबार में भेजता था, जो मेरी तरफ से आपकी चौखट की खाक चूमती थी। अब जबकि मेरा जिस्म खुद आपके दरबार में हाजिर हो गया है, तो मेहरबानी फरमाकर अपना मुबारक हाथ बाहर लाइए ताकि मेरे होंठ उसे चूम सकें। जैसे ही ये अर्ज किया, अचानक सुनहरी जाली और दीवार के बीच से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी हाथ मुबारक बाहर आया और हज़रत सैयद अहमद रिफ़ाई ने लपक कर उस मुबारक हाथ को चूम लिया। उस वक्त वहां 90,000 लोग मौजूद थे, जिनमें बड़े पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमुल्लाह भी शामिल थे। 8. हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक पर सलाम। आका के रोज़े के सामने थोड़ी देर दुआ और सलाम के बाद थोड़ा दाहिने यानी राइट यानी लगभग आधा मीटर सड़क कर यारे गार सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में खड़े होकर सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या खलीफता रसूलिल्लाह या अबा बकर सिद्दीक़। फिर मज़ीद आधा मीटर दाहिने तरफ हटें और मुराद रसूल सैयदुना उमर फ़ारूक की बारगाह में खड़े होकर सलाम पेश करें, जिन्होंने ज़िंदगी भर नबी का साथ नहीं छोड़ा और मरने के बाद भी पहलू में आराम फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन या उमर अल-फ़ारूक। 9. उलमाए हक़ और अकाबिर की रूहानी कैफियत हाज़री और मज़ीद अदब। उलमाए किराम और अल्लाह के वली जब इस दरबार में हाज़री देते हैं तो उनकी कैफियत बिल्कुल फ़ना वाली होती है। उनके चंद और कीमती अदब ये हैं, हैबत और लर्ज़ा। बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन जब रोज़ा-ए अक़दस के सामने पहुँचते तो उन पर ऐसी हैबत और इश्क का जलाल तारी हो जाता कि बदन कांपने लगता और पसीने छूट जाते। ऐसा एहसास होता कि जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बराह रास्त देख रहे हैं। कदम कदम पर एहतियात। होटल से निकलते ही दुनिया की बातें मुकम्मल बंद कर देते। ज़मीन पर कदम रखते हुए सोचते कि क्या पता यहाँ कभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े हों। बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबिर तो मदीना की मुक़द्दस गलियों में जूते पहनकर चलने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। वो नंगे पांव चला करते थे। आंसुओं की झड़ी। अगर दरबार में रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लेना भी इश्क का तकाजा है। अकाबिर फरमाते हैं कि यहाँ के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा निदामत और इश्क के आंसू हैं। वापसी का अदब। पीठ न दिखाना। सलाम और दुआ से फारिग होकर जब दरबार से वापस लौटने लगें तो एकदम पीठ फेर कर न चलें, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो और भीड़ में किसी दूसरे को तकलीफ ना हो तो चंद कदम उल्टे पांव अदब के साथ चेहरा रोज़े की तरफ रखकर पीछे हटें, फिर अदब के साथ मस्जिद से बाहर आएं। 10. रियाजुल जन्नत यानी जन्नत की क्यारी की अज़मत और आमाल।
मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े और उनके मिंबर के दरमियान की जगह, जिसमें अक्सर हरे रंग की कालीन बिछी होती है, को हदीस में रियाजुल जन्नत यानी जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी कहा गया है। फजीलत: दुनिया का ये वहीद टुकड़ा है जो हकीकत में जन्नत का हिस्सा है। यहाँ की गई इबादत सीधी जन्नत में की गई इबादत है। आमाल: जब यहाँ हाज़री का मौका मिले, आजकल नुसूक ऐप के ज़रिए परमिट लेना होता है, तो 2 रकत नफल शुक्राने की नमाज अदा करें, खूब दुआएं मांगें, गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, क्योंकि ये जन्नत का टुकड़ा है और जन्नत में गुनहगार दाखिल नहीं होते, लिहाजा यहाँ की गई तौबा की कबूलियत का यकीन रखें। 11. एक ख़ास एहतियात, वार्निंग, चेतावनी: मदीना मुनव्वरा में कोई ऐसा काम न करें जिससे बेअदबी हो या शरीयत की खिलाफ वर्जी हो। रोज़े अक़दस की जालियों को चूमना, उससे लिपटना या उसकी तरफ सजदा करना शरन जायज़ नहीं है। आका को ये पसंद नहीं है कि उनकी कब्र की इबादत की जाए। इश्क और अदब का हकीकी तकाज़ा ये है कि फ़ासले से खड़े होकर नज़रें झुकाकर सलाम पेश किया जाए। प्यारे हाजी, बारगाह मुस्तफ़ा की ये ज़ियारत और रियाजुल जन्नत के सजदे आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया हैं। यहाँ से वापस पलटते हुए आपके कदमों में इतनी सुन्नतें आ जानी चाहिए कि लोगों को आपके अखलाक में मदीने का नूर और नबी के इश्क की झलक नज़र आए। अगले सबक में, सबक नंबर 23 में, इंशाअल्लाह हम मदीना मुनव्वरा के दीगर मुक़द्दस मकामात यानी जन्नतुल बकी, मैदान उहुद और मस्जिद कुबा की ज़ियारत के आदाब और दुआओं का बयान करेंगे।